बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल-खला की सुन्नतें। इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ ही कई ज़रूरतें साथ आती हैं, और ऐसी ज़रूरतें जो वक्त पर पूरी ना हो तो इंसान जीने मरने की कगार पर आ जाता है। और इन्हीं तमाम ज़रूरतों में वॉशरूम या टॉयलेट जाना, पाखाना या पेशाब करना, लेकिन उस वक्त जब आप इन ज़रूरतों से फारिग हो रहे हो तब आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस्लाम में यहाँ भी रहनुमाई की है कि एक मुसलमान को वॉशरूम जाते वक्त और उसके अंदर और निकलते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम उन 7 गलतियों का जिक्र करेंगे जो हम आम तौर से टॉयलेट के वक्त करते हैं। पहली गलती, दुआएं ना पढ़ना। जब हम दुआएं पढ़ लेते हैं तो अंदर मौजूद शयातीन और हमारे बीच एक पर्दा बन जाता है, जिससे हम किसी भी तरह का नुकसान से बच जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फलां पर कुछ आसिब का असर हो गया है, तो कई बार इसी लापरवाही की वजह से होता है। इसीलिए दुआओं का खास एहतमाम रखें। नंबर 2 गलती, सर ना ढकना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी कि सर ढककर बैतुल खला जाते थे, क्योंकि घर जाने में कई बीमारियों से हिफाजत रहती है। जैसे उल्मा ने लिखा है कि जो सर ढककर ना जाए तो उसको भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। और एक दूसरी बीमारी ये भी है कि बाल झड़ने लगते हैं, और ये दोनों बीमारियां आजकल आम हैं। इसीलिए सर ढककर वॉशरूम जाना हमारा रूटीन हो जाना चाहिए। तीसरी गलती, क़िबले की तरफ मुंह या पीठ करना। क़िबला यानी जिस तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, उस तरफ मुंह या पीठ करके वॉशरूम में नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप मैदान में हो, खुले में हो या किसी बिल्डिंग में हो, हर हाल में आपको क़िबले की तरफ रुख ना करना है और ना ही पीठ करना है। चौथी गलती, इत्मीनान से फारिग ना होना। आम तौर से नौजवानों में एक मसाला ये होता है कि जीन्स और पैंट पहने होते हैं, जिससे इस्तिंजा करते वक्त ठीक से बैठ नहीं पाते और जल्दी से उठ खड़े होते हैं। हालांकि जब तक ये एहतिमाम हासिल हो ना जाए कि एक भी कतरा नहीं बचा, उस वक्त तक रुके रहना चाहिए और फिर पानी का इस्तेमाल करके बाहर निकलना चाहिए। पांचवी गलती, गुस्ल खाने में पेशाब करना। जिस जगह हम नहाते हैं उस जगह हमको पेशाब नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा करने से वसवसे की बीमारी पैदा हो जाती है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। अगर बाथरूम पक्का है तो अलग बात है, पानी डालने से बह जाएगा, लेकिन बेहतर है उस जगह को पेशाब करने की जगह ना बनाएं। और अगर बाथरूम कच्चा है फिर तो बिल्कुल ऐसा करने से बचना चाहिए। छठी गलती, खड़े खड़े पेशाब करना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर ही फारिग होते थे, इसीलिए यही तरीका हर मुसलमान का होना चाहिए कि वो बैठकर ही पेशाब करें। लेकिन ऐसी जगह पर हैं जहां खड़े होकर करना मजबूरी है तो कर लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े में गंदगी ना लगने पाए। सातवीं गलती, बाहर निकलने की दुआ ना पढ़ना। जिस तरह हम अंदर जाते वक्त दुआ पढ़ते हैं, उसी तरह बाहर निकलते भी दुआ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह का शुक्र और आफियत भी है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फारिग होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसीलिए ए अल्लाह, तूने मुझे सेहत अता की जिससे आसानी से तकलीफ़ें चीज़ अलग हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको इसी तरह नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।